अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नमाज़ किचन एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। और मोहम्मद मुसब को मैंने सुबह उठा लिया था क्योंकि हम लोगों ने जाना था सुबह सुबह घर अम्मी की तरफ, इसलिए मोहम्मद मुसब के कपड़े मैंने निकाल लिए थे। मौसम इन दिनों में थोड़ा सा इस तरह का था कि मैंने इसको सुबह सुबह नहलाया नहीं था, जस्ट इसका फ़ेस वॉश वगैरह करवा के मैंने इसको बिठा दिया था। जो भी चीज़ें वगैरह लेनी थी मैंने बैग वैग में रख ली थी और हम लोग जो है ना निकल पड़े थे। मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था सुबह सुबह क्योंकि हम लोग निकले थे। और रास्ते में मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। 2 मिनट के लिए हमने बाइक रास्ते में रोक ली थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमें जाने में टाइम लग जाता है। मोहम्मद मुसब यहाँ पे ब्रिज के ऊपर खड़े होकर बड़ा खुश हो रहा था, तो यहाँ से बस हम 1-2 मिनट के लिए बस रुके थे और उसके बाद हम लोग जो है ना अम्मी के घर की तरफ रवाना हो चुके। तो मौसम थोड़ा बारिश बारिश वाला हो रहा था और यही डर लग रहा था कि रास्ते में कहीं बारिश जो है ना वो स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि ऑन ऑफ इन दिनों में बारिशें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग जो हैं अगेन हम लोग जो हैं घर की तरफ चल पड़े हैं। वहाँ पे आपने देखा छत के ऊपर मिट्टी के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्तन जो है ना मिल जाते हैं अगर किसी ने लेने हो ना, जैसे कैंची पे। तो यहाँ हम घर पहुँच चुके हैं और मोहम्मद मुसब को मैं मना कर रही थी कि बेल वेल नहीं देनी। ये ज़िद कर रहा था मुझे कि बेल दो, लेकिन मैंने कहा सब बच्चे वगैरह सो रहे हैं तो इसलिए आपने शोर नहीं करना। चुप करके इसको मैंने बाहर बालकनी में ही चारपाई के ऊपर बिठा दिया था, बिस्किट और मोबाइल दे के, ताकि ये खामोशी से बैठ जाए, क्योंकि बाकी बच्चे जो हैं अभी सो रहे थे। और बस बच्चे भी कितनी देर के लिए सोना था। अब यहाँ पे अब आ चुके हैं जनाब और मुसब को भी गन मिल गई और ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी कोशिश से किसी भी तरह से हम छत पे जो है ना वो चले जाएं। लेकिन मैं इनको बार बार मना करी थी कि ऊपर नहीं जाना अभी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लगी हुई है। सो वो मौसम बड़ा अच्छा था, लेकिन इस टाइम पे जो है अभी फ़िलहाल छत पे गर्मी है। मैंने कहा थोड़ी देर के बाद हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे। यहाँ पे छोटू जो है ना वो भी उठ गया है और तीनों बच्चों को लेके मैं बैठी हुई थी अपने पास, ताकि ये आपस में खेलते रहें, लेकिन ये लड़ते भी हैं और एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं हैं। और आजकल हमारा छोटा जो है वो बहुत तेज़ हुआ हुआ है और माशाल्लाह से देखें जी, वो मुसब को पीट रहा। मैं मुसब को समझा रही थी कि छोटा भाई है, मारते नहीं है। पहले तो मुसब ने भी अपनी बदला ले लिया और उसके बाद फिर बोल रहा था कि जी छोटे बच्चों को मारते नहीं हैं। और यहाँ पे मुसब जो है ना भाई की शॉप पे चला गया था, क्योंकि घर पे ये ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, ज़्यादातर ये अपने मामू के साथ टाइम स्पेंड करता है। और इसकी कोई और ये वीडियोज़ जो है ना ये भी मुझे उन्होंने ही वहाँ से भेजी थी और ये वीडियोज़ वगैरह भी जो है ना भाई ने बना के इसकी भेजी थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन मैंने एक ही ऐड की थी और इसको पता ही नहीं होता 2-2 घंटे ये वहाँ पे टाइम गुजार के अपना जो है ना वो आ जाता है। और बस मौसम भी अब थोड़ा सा जो है वो चेंज हो रहा था और शाम का टाइम जैसे जैसे हो रहा था बारिश का भी मौसम हो ही जा रहा था। थोड़ी सी दरमियान में थोड़ी बहुत जो है ना वो बारिश हुई भी थी। और अब यहाँ पे हम छत पे आ चुके थे। मुसब को मैं रेनबो दिखा रही थी, आप लोगों को भी लाइट इसमें हल्की सी नज़र आ रही होगी, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा थी। और ये हम जो है ना सेकंड फ्लोर पे थे और नीचे काफ़ी ज़्यादा हाइट पे थे। यहाँ पे बालकनी में जो है ना ग्रिल नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मुझसे को मैं कहती आप पीछे हो जाओ, और मैंने बड़ी मुश्किल से ये थोड़ी सी वीडियो जो है ना वो बनाई थी। मेरा ख़्याल है कि हमने बहुत कम इत्तेफाक होता है कि रेनबो जो है ना वो देखिए, जब हम छोटे छोटे थे तब कभी देखी हो तो देखी हो, लेकिन उसके बाद से हमने कभी भी नहीं। लेकिन ये इतनी ज़्यादा थी कि आप यकीन करें कि पूरा आर्च बनी हुई थी। कुछ हमारी बिल्डिंग के पीछे थी, ये जो छत आपको नज़र आ रही है हमारी, और कुछ इस साइड से थी, कुछ मैंने दूसरी तरफ से बनाई थी। यहाँ पे जो है ना चाय आ चुकी थी, भाभी ने बना के ले आई थी और साथ में बिस्किट वगैरह थे। अब आप जो है वो ट्यूशन चला गया हुआ था और मोहम्मद मुसब छत पे साइकिल चला रहा था। और मैं इसको कह रही थी कि मैंने कहा बारिश हो रही है तो बारिश में आप ना चलाओ। हल्की हल्की सी फुहार पड़ रही थी, मुझे डर लग रहा था क्योंकि इसकी तबीयत भी थोड़ी सी अपसेट थी, तो मैं इसको कह रही थी कि आप बारिश में जो है ना वो ना जाओ। लेकिन बच्चे जो है ना वो कम ही बाज आते हैं। यहाँ पे भी छत से एक साइड से मैंने आपको दिखाई है अभी, और इस साइड से भी जो है ना हाफ इसके पोर्शन इस साइड से नज़र आ रहा था। तो ये पूरी आर्च बनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और मैंने मुसब को भी दिखाया, मैंने कहा ये पता नहीं कब दोबारा देखे, लेकिन कभी किताबों में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता होता है कि ये चीज़ हमने जो है ना वो देखी है। और बहुत से इसके वाज़े कलर्स नज़र आ रहे थे। और यहाँ पे जो है शाम हो गई थी, नीचे आ चुकी थी मैं, और मोहम्मद मुसब और अवाब जो है वो भी ट्यूशन से आ चुका था। और ये दोनों यहाँ पे खड़े होकर मुसब अपने बाबा का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने घर वापस जाना था और वो आ चुके थे। खाना वाना खा के हम फ्री हो गए थे और यहाँ पे एक शॉपर लिया था, क्योंकि रास्ते में बारिश की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी, सफ़र भी ज़्यादा था। और मुसब को जो है ना हमने अच्छे तरीके से इसके अंदर मैंने लपेट लिया था। थोड़ी देर ये यहाँ पे बैठा, उसके बाद मैंने इसको अपने पास जो है ना कवर कर लिया था। और घर पे कासिम भी मौजूद था, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी।
कि उसकी तबीयत डॉक्टर के पास उसको लेके जाना था, क्योंकि काफ़ी 2-3 डॉक्टर्स हम चेंज कर चुके थे, लेकिन उसको किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मलेरिया का आई थिंक डॉक्टर बता रहे थे कि इसको मसला है, इसलिए इसके टेस्ट वेस्ट भी हमने करवा ली थी। यहाँ घर आने के बाद कासिम को रात को 12 बजे इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया कि हम इन ड्राइव करवा के हॉस्पिटल आ गए थे, और मुसब जो है यहाँ चेयर पे सो रहा था, एक्टिंग कर रहा था बल्कि, लेकिन यहाँ पे रियली ये सो चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ था, शाम को भी नहीं सोया था हॉस्पिटल में। पहले तो मेरा दिल नहीं किया बेड वेड पे लेटाने के लिए, यहाँ पे कासिम को ड्रिप्स वगैरह लग चुकी थी, और लेकिन फिर बाद में मजबूरी थी, इसको मैंने लेटा दिया ताकि ये आराम से सो जाए। और यहाँ पे मैं 3 से 4 घंटे लगने वाले थे, क्योंकि 2 ड्रिप्स जो है ना इसको लगनी थी, एक और काफ़ी बड़ी थी। और तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब 4:30 बजे हम लोग फ्री हुए हैं। रात को 12 बजे हम लोग गए थे, और 4:30 फ्री होने के बाद अब मैंने कासिम को कहा था हम यहीं थोड़ा वेट कर लेते, रोशनी होती है तो फिर हम चलते हैं, क्योंकि बाहर से इन ड्राइव भी नहीं मिलेगी और लोकल ऑटो लेना पड़ेगा। यहाँ से तो मसला नहीं था, लेकिन घर जाने में हमें काफ़ी ज़्यादा मसला होना था। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, फिर भी वो नहीं बाज आ रहा था क्योंकि वो थक चुका था, और दूसरा हॉस्पिटल के गंदे बेड और शीट्स की वजह से मुझे खुद बहुत उलझन हो रही थी कि हम जल्दी से घर पहुँचे। और ये भी कह रहा था मैंने नहा के कपड़े चेंज करने हैं, हॉस्पिटल के बेड वेड से मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। और यहाँ अभी रोशनी जो है ना फुल नहीं हुई थी, हर तरफ बिल्कुल खामोशी थी, और सारी शॉप्स वगैरह जो ना बंद थी, और हम लोग चल पड़े। मुझसब के लिए ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था कि इतनी रात को हम लोग बाहर कहीं गए हुए हैं, और वो भी देख के हैरान हो रहा था। इसको मैंने उठा लिया था, मैंने कहा उठ जाओ, क्योंकि इसको उठा के लेके जाना मेरे बस का काम नहीं था। और यहाँ पे जो है ना हम लोग बैठ चुके थे रिक्शे में। हमारा प्लान था कि रास्ते से हम नाश्ता करेंगे अगर कोयटा चाय वाले ओपन हुई शॉप, लेकिन यहाँ पे कोई भी शॉप नाश्ते वाली इस टाइम ओपन नहीं थी। और यहाँ हम स्टॉप पे उतर चुके थे, और फिर मुसब के बाबा हमें लेने के लिए आ गए थे, और कासिम को मैंने वहीं पे वेट करवाया था कि तुम्हें दोबारा आके जो है ना वो ले जाएंगे, और ताकि जो है ना पैदल नहीं आना। मैंने कहा थक जाओगे, पहले इतनी मुश्किल से तुम्हारी तबीयत जो है ना थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई है। चलें जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।